सर्वेभ्यः नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा अष्टमी की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 से द्वितीय पाठः बिलस्य वाणी कदापि न मे श्रुता पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आज का प्रकरण है बिलस्य वाणी कदापि न मे श्रुता, अर्थात बिलस्य गुफा को, वाणी आवाज़ अर्थात बोलते हुए, कदापि कभी भी, ना नहीं, मैंने श्रुता सुना, गुफा को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना। विद्यार्थियों, आज के पाठ का हम वाचन करते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। यानी कि विद्यार्थियों, जो यह पाठ है, यह पाठ प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप से कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी होते हैं। आइए विद्यार्थियों, आज की कथा का हम वाचन करते हैं और इसके अर्थ को हम समझते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनकरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् वने यानी किसी वन में खरनकरः नाम, खरनखर नाम का सिंह अर्थात शेर प्रतिवसति स्म रहता था। सा कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। यानी किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। सह वह कदाचित इतस्ततः यानी इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, न किंचिदपि कुछ भी नहीं, आहारम भोजन, प्राप्तवान प्राप्त किया। यानी वह शेर क्या था, बहुत भूखा था और भूख से व्याकुल होने के कारण वह इधर उधर घूम रहा था, परंतु घूमते हुए भी उसे कुछ भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्य अस्त समय एकाम महतीं गुहां दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। ततः तब सूर्य अस्त समय, सूर्य अस्त के समय पर, एकाम एक, महतीं बहुत बड़ी, गुहाम गुफा को, दृष्टवा देखकर, सह वह, अचिंत्यत सोचने लगा। यानी कि जब शेर भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहा था, तो सूर्य अस्त के समय पर उस शेर को एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई देती है और उस गुफा को देखकर शेर सोचता है, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीवः आगच्छति। नूनम एतस्याम निश्चित ही, गुहायाम गुफा को, गुफा में, रात्रो रात्रि में, को अपि कोई भी, जीवः जीव, आगच्छति आता है, निश्चित ही रात में इस गुफा में कोई भी जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः अत्रैव यहीं, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, तिष्ठामि बैठता हूँ। शेर कहता है निश्चित ही इस गुफा में कोई ना कोई जीव आता है और मैं यहीं इस गुफा में छिपकर बैठता हूँ। इति एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी बीच गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छः नाम का शृगालः, दधिपुच्छ नाम का शृगाल अर्थात सियार या गीदड़, समागच्छत् वहाँ आया। जैसे ही शेर गुफा में छिपकर बैठता है, वैसे ही गीदड़ वहाँ आता है। साचा यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, नाचा बहिरागता। साचा और उसने, यावत् पश्यति जहाँ तक देखकर, तावत वहाँ तक, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम
प्रविष्टा दृश्यते, गुहायां गुफा में प्रवेश होते हुए देखे। नाचा बहिरागता, लेकिन बाहर आए हुए नहीं है। जैसे कि विद्यार्थियों, आप चित्र में देख रहे होंगे कि शेर गुफा में प्रवेश किया हुआ है और गीदड़ वहाँ पे शेर के पद चिन्हों को यानी पैरों के निशानों को देखता है। श्रृगालः अचिंत्यत, श्रृगालः सोचता है, चिंतन करता है। अहो विनष्टोस्मि, अरे मेरा तो अब नष्ट निश्चित है, यानी अब तो मेरी मृत्यु निकट है। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, नूनम अस्मिन् निश्चित ही, बिले अर्थात गुफा, सिंहः शेर, अस्तीति यह शब्द दो शब्दों के योग से बना है, अस्ति प्लस इति। गीदड़ कहता है निश्चित ही इस बिल में क्या है, शेर है। तर्कयामि, यह मेरा सोचना है, यह मेरा विचार है। तत् किम करवाणी, अब मैं क्या करूं, इस बिल में तो शेर है। एवं विचिंत्य, यह विचार करते हुए, दूरस्थः रवम कर्तुमारब्धः, दूरस्थम दूर से ही, रवम अर्थात आवाज, कर्तुम आरब्धः कर्तुम करना, आरब्धः आरंभ किया, यानी कि जो है अब गिदड़ ने दूर से ही आवाज करना आरंभ किया। भोबिल भोबिल, हे गुफा हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया कि मेरे द्वारा, त्वया सहा तुम्हारे साथ, समयः अर्थात शर्त, कृतोष्मि की गई है। यानी कि गीदड़ गुफा से कहता है मेरी आपसे शर्त हो रखी है कि यत यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, यदा हम जब मैं बाह्यता बाहर से प्रत्यागमिष्यामि वापस आऊँगा, तदा तो तुम माम मुझे आकारिष्यसि, यानी तुम मुझे पुकारोगी। गीदड़ गुफा से यह कहता है कि मेरी आपसे शर्त हो रखी है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तो तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि त्वं माम, यदि तुम मुझे न आह्वयसि नहीं पुकारोगी तो तर्हि तो मैं द्वितीयम बिलम दूसरे बिल में यास्यामि चला जाऊंगा इति, यानी कि गीदड़ गुफा से कह रहा है यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतच्छ्रुत्वा सिंह, यह सुनकर शेर सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा, यह सुनकर शेर ने सोचा। नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समा आवनम करोति, निश्चित ही गुहा यानी गुफा का स्वामिनः स्वामी सदा समावनम करोमि, यानी कि जो है निश्चित ही गुफा अपने स्वामी का सदैव आह्वान करती है, परंतु लेकिन मद भयात, मेरे डर के कारण, किंचित वदति, किंचित ना वदति, परंतु यह गुफा मेरे डर के कारण कुछ नहीं बोल रही है। अथवा सात्विध्वम उच्यते, यह कहा गया है भय संतस्त्र मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वैपतुश्चादिको भवेत्, अर्थात भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वाले व्यक्ति का हस्तपादादिकः क्रिया, हाथ और पैर से संबंधित सभी क्रियाएं प्रवर्तन्ते ना नहीं काम करती है, अर्थात जो व्यक्ति डरा हुआ होता है उस व्यक्ति के हाथ पैर आदि सभी क्रियाएं काम नहीं करती हैं। वाणीचा और आवाज भी, वैपतुश्चा अधिको भवेत, वैपतुष
अर्थात कंपन चा अधिको बहुत ज़्यादा भवेत होती है। यानी कि जो व्यक्ति डरा हुआ होता है उस व्यक्ति के हाथ पैर संबंधित सभी क्रियाएं क्या होती हैं, काम नहीं करती है। और उसकी वाणी में भी क्या होता है, आवाज़ में भी कंपन होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, शेर कहता है कि जैसे कोई डरा हुआ व्यक्ति होता है वह कुछ क्रिया नहीं कर पाता है, ना कुछ बोल पाता है, केवल क्या करता है, कांपता रहता है। ठीक उसी प्रकार भी क्या है, मेरे डर के कारण क्या है, गुफा भी कुछ नहीं बोल रही है, वह क्या है, डर रही है, वह कुछ क्रिया नहीं कर रही है। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, अब मैं उसका आवाहन करूँगा। यानी कि शेर कहता है अब मैं क्या करूँगा, गीदड़ का आवाहन करूँगा। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, जैसे ही सह बिले वह बिल में प्रवेश करेगा तो मैं उसको अपना भोजन भविष्यति बना लूँगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आवाहनम अकरोत्। इत्थम यानी कि इस प्रकार, विचार्य विचार करके, सिंह शेर ने, सहसा अचानक से, श्रृगालस्य गीदड़ का आह्वान किया। यह विचार करते हुए अचानक शेर ने गीदड़ का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रृगालम आह्वयत, यानी सिंहस्य शेर ने उच्च गर्जना करके गुहा उच्चैः श्रृगालम आह्वय, यानी जब शेर ने अपनी दहाड़ मारी, उच्च गर्जना की, तो गुफा ने क्या किया, उच्चैः श्रृगालम आह्वय, उच्च तेज स्वर में उसने गीदड़ का आह्वान किया। अनेन अन्येपि पशवा भयभीताः, यानी शेर की उस गर्जना से अन्य पशवः और पशु भी भयभीत यानी डर गए। श्रृगालोपि, श्रृगाल भी, ततः दूरम पलायमानः, दूर भागते हुए, इमं पठत यह कहता है, अनागतम यह कुरुते सा शोभते सा सूच्यते यो न करोत्यनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में सुता। अर्थात अनागतम आने वाले दुख को, यह कुरुते जो करता है, विचार, यानी दुख आने से पहले जो व्यक्ति विचार करता है, सहा शोभते वह व्यक्ति क्या होता है, सुखी होता है। सा सोच्यते यो न करोत्यनागतम, जो व्यक्ति अनागतम आने वाले दुख का, ना करोति नहीं करता है, विचार, जो व्यक्ति आने वाले दुख का विचार नहीं करता है, उस दुख का समाधान नहीं करता है, सा वह व्यक्ति सोच्यते बहुत ही दुख में रहता है। यानी जो व्यक्ति आने वाले दुख का विचार नहीं करता है, उसका समाधान नहीं करता है, वह व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अत्र यहाँ, वन यानी जंगल में, संस्थस्य रहते हुए, जरा बुढ़ापा, समागता आ गया है, यानी वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है। परंतु बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता, यानी गुफा को बोलते हुए मैंने आज तक नहीं सुना। प्रस्तुत श्लोक में गीदड़ कहता है कि जो व्यक्ति दुख आने से पूर्व ही उसका समाधान निकाल लेता है, वह व्यक्ति क्या होता है, बड़ा सुखी होता है। और जो व्यक्ति दुख आने पर उस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाता, वह व्यक्ति क्या होता है, बहुत ही कष्ट में रहता है, बहुत ही उसे दुख प्राप्त होता है। और श्रृगाल क्या कहता है, श्रृगाल यह कहता है, मुझे वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया है, परंतु मैंने कभी भी जो है गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। यानी कहने का भाव यह है कि गीदड़ क्या होता है, बड़ा ही चालाक होता है। जैसे
इस कथा में बताया गया है शेर जैसे जो है गुफा के अंदर छुप जाता है, परंतु गीदड़ क्या होता है, बड़ा चालाक होता है। वह शेर के पैरों के निशान भूमि पर देख लेता है और वह बाहर ही रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुख आने से पूर्व ही गीदड़ क्या है, समझ जाता है कि जरूर जो है इस गुफा में शेर है। अन्यथा अगर गीदड़ को पता नहीं चलता तो शेर उसका क्या कर लेता, भक्षण कर लेता। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक से द्वितीय पाठ का आज हमने अध्ययन किया। विद्यार्थियों, आप भी इस पाठ का वाचन करेंगे और इस पाठ के वाचन करने से पूर्व आप लोग इस पाठ के कठिन शब्दों को और उनके अर्थों को समझेंगे और इन्हें आप याद भी करेंगे, जिससे आपको इस पाठ के को वाचन करने में या पढ़ने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।